आई फिनिश, इसका क्या मतलब निकलता है? लिटरल मीनिंग और दिल से मीनिंग क्या निकलता है? एनीवन हाथ खड़ा करके बोलेंगे। मैंने जो काम स्टार्ट किया उसे अपने अंजाम तक। वेरी नाइस। ये तो लिटरल मीनिंग है। दिल से मीनिंग क्या निकलता है? जो मैंने सोच के स्टार्ट करता हूँ वही मैंने, जो मैंने सोचा वो मुझे करना ही करना है, राइट? अचीव करना ही करना है। तो इसके ऊपर एक चुटकुला सुनाता हूँ मैं। तो क्या हुआ, डॉक्टर रजत की ये इंस्पिरेशनल ट्रेनिंग सुनी, किसी ने 3 साल पहले भी दी थी इन्होंने। तो कोविड हो गया। अब वो सज्जन जो हैं घर में बैठे हुए थे, सोफ़े के ऊपर लेटे हुए थे। अब कोविड में कहीं बाहर तो जा नहीं सकते, घर पे ही बैठना पड़ेगा। तो बैठे हुए थे सोफ़े के ऊपर, और कोविड में क्या हुआ, खाना वाना घर पर ही आ जाता था। तो उसने 1 किलो का चिप्स का पैकेट लिया था। तो उसकी वाइफ बोलती क्या कर रहे हो? कहते वो ओपन किया हुआ है, व्हाट आई स्टार्ट आई फिनिश। वंडरफुल। सो देखो, इसका मतलब यह है कि हम जो भी मिल रहा है और विल पावर भी डेवलप। नहीं, देखो जिस पर हम फोकस करते हैं वो चीज़ बढ़ती है, और किस डायरेक्शन में आपने बढ़ानी है आप पर डिपेंड करता है। वेरी नाइस। सो वी आर टॉकिंग ऑफ कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट। इसका भी दिल से मतलब और लिटरल मतलब क्या होता है? प्लीज़, आप सबके हाथ खड़े ही नहीं हुए किसी का भी? हाँ, नेवर गिव अप। वेरी गुड। एनीवन एल्स? कंटिन्यूअसली चेंज करते रहना अपने आप को टू इम्प्रूव। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ऑलवेज इवॉल्विंग योर वर्क। वेरी नाइस। सो कमिटमेंट की है, उसके लिए जो भी जरूरी स्टेप्स हैं वो कंटिन्यू करते रहना। वेरी नाइस। देखो जो मैंने लास्ट किया है उसके अंदर और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है जो प्लस पॉइंट में है? बहुत बढ़िया। मैं कल जो था, जो मैं कल था वो आज नहीं, और कल आज उससे ज़्यादा हूँ या उससे कम हूँ, दैट इज़ कॉल्ड इम्प्रूवमेंट और डिग्रेडेशन। तो आज हम इम्प्रूवमेंट और डिग्रेडेशन दोनों पर बात करेंगे, राइट? सो ये देखो क्या चीज़ है, दोनों में कितना डिफरेंस है? अच्छा बताओ। अगर हम बेस फिगर 1 मान लेते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो ना के बराबर फ़र्क है। नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। लेकिन कुछ नहीं से क्या हो सकता है अभी देखते हैं, राइट? कुछ नहीं से क्या हो सकता है, इसकी पावर को देखते हैं। ये देखो, 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे। तो मैथमेटिकल फार्मूला है 1.01 इज टू पावर 365, यानी 365 दिन हम मानते हैं। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो देयर इज़ एन इम्प्रूवमेंट ऑफ 37.78%। और अगर हम एवरी डे 0.01% डिग्रेड करते हैं तो एक साल में कुछ भी नहीं बचेंगे। सो हमें डिसाइड करना है कि हमें कितना इम्प्रूव करना है। इतना सा, बस इतना सा, इतना सा। जितना चीनी के अंदर एक दाना होता है, बस इतनी सी इम्प्रूवमेंट चाहिए, राइट? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त एग्जांपल है, और एग्जांपल स्टोरी सुनाना मेरी आदत है, तो स्टोरी से सुनते हैं, है ना? ये कौन है? जोकोविच। पूरा नाम? नोवाक जोकोविच। बहुत बढ़िया, नोवाक जोकोविच। क्या था ये? क्या था ये? फुटबॉलर, टेनिस प्लेयर, फेमस टेनिस प्लेयर। क्या खास बात थी इनकी? 8-9 साल टेनिस के अंदर किंग थे, किंग, टेनिस किंग थे। ये टेनिस किंग कैसे बने? वो चीनी के दाने के जैसे बने, जैसे मैंने भी बताया। वो चीनी के दाने जितनी इम्प्रूवमेंट से बने। वो आज देखते हैं कि चीनी का दाना इन्होंने क्या ऐसा किया कि ही बिकेम किंग ऑफ टेनिस, राइट? सो ये उनकी एक्चुअल केस स्टडी है। 2004-5 में उन्होंने, ऑल्दो टेनिस करियर तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन 2004-5 में वो एक्टिव टेनिस खेलने लग गए थे। तो उनका रैंक था 500 प्लस, एक्चुअली 600 प्लस था रैंक उनका। एक फिगर गलती से गलत लिखी गई है। तो 600 प्लस रैंक था उनका, और 50% मैचेस वो जीतते थे। यहाँ मैचेस का मतलब मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। टेनिस में क्या होता है, टेनिस में सेट्स होते हैं, है ना? 5 सेट की गेम होती है, जो 3 जीत जाता है। तो सेट को डिवाइड किया जाता है गेम्स में। तो गेम्स के अंदर क्या होता है, 6, इसके अंदर 6 गेम्स होती हैं। तो जो 7th गेम जीत जाता है वो जीत जाता है आगे। और हर गेम के अंदर क्या होते हैं? पॉइंट्स होते हैं। तो पॉइंट्स होते हैं 15 लव,
30 लव, 40 लव और 40 के बाद मैच जीत जाता है वो। तो दैट मीन्स दोनों एक प्लेयर सर्व करता है, दूसरा उसको रिप्लाई करता है, जो वो जीत जाता है उसको हम पॉइंट्स बोलते हैं, राइट। तो उसने कितने मैचेस जीते, यानी उस पर्टिकुलर कितने मैचेस जीता था, तो 50% वो जीता था, 50% हारता था, स्टिल ही वॉज एबल टू गेन 500+ रैंक। अब उसने क्या किया वो बताता हूँ, लेकिन 2006 और 2010 के अंदर वो वर्ल्ड नंबर 3 हो गया और उसके मैचेस वो जीतने लग गया 70%। और 2011 और 2016 में वो मतलब लगातार 6 साल वर्ल्ड नंबर 1 रहा और नंबर ऑफ मैचेस जीते 90%। ऑब्वियसली जो 90% जीतेगा वो तो वर्ल्ड नंबर 1 बनेगा ही बनेगा। लेकिन उसने ऐसा क्या किया पिछले 15 साल में, 12 साल में, कि वो 50% से 90% पे पहुंच गया। 50% से 90% में कितनी इंप्रूवमेंट होती है परसेंटेज में? सॉरी रॉन्ग, 80% इंप्रूवमेंट। सर कंपैरिजन हमें 50 से करना है। तो उसने 80% इम्प्रूव कर लिया अपने आप को 12 साल में। लेकिन कैसे क्या इम्प्रूव या क्या किया उसने, ये अगली फिगर्स हैं। वो पॉइंट्स कितने जीता? 2004-05 में वो जीता था 49%। 2006 से 10 में जीते ओनली 52% पॉइंट जीतने से वो 600 रैंक से 3 रैंक पे पहुंच गया। कितना परसेंट इंप्रूवमेंट हुई यहाँ पर? लगभग 49 से कंपेयर करो तो 5-6% की इंप्रूवमेंट हुई। अगर हम लिटरल देखें तो 3% वो ज़्यादा जीतने लग गया पॉइंट्स। और वर्ल्ड नंबर 1 बनने के लिए अनदर 3% इम्प्रूव किया उसने, राइट। तो टोटल इम्प्रूवमेंट कितनी की उसने 10 साल में? सर 10 साल में नहीं, 2004 से 2010, 6 साल में 6% इम्प्रूव किया उसने। यानी हर साल 1% अपनी गेम को इम्प्रूव किया। यानी 1% का मतलब हर दिन कितनी गेम इम्प्रूव करी? 1/365। इतनी सी इम्प्रूवमेंट करके वो वर्ल्ड नंबर 1 बन गया। लेकिन उस वर्ल्ड नंबर 1 बन के उसको क्या फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ ये देखो। अब सॉरी वो कहाँ गया? आ रही है इसमें? नहीं आ रही। आप ऐसी स्लाइड दिखा दो, ऐसी दिखा दो, राइट। प्राइज मनी 2004-05 में उसकी एवरेज अर्निंग थी $0.3 मिलियन। 3% इम्प्रूवमेंट से हो गई $5 मिलियन और अनदर 3% इम्प्रूवमेंट से हो गई $14 मिलियन। 0.3 से $14 मिलियन कितने परसेंट इम्प्रूवमेंट हुई? 42 टाइम्स। दैट मीन्स 4200%। खाली 6% इम्प्रूवमेंट से हुई। सोचो आप लोग क्या कर सकते हो, सोचो आप लोग क्या कर सकते हो। रोज़ खाली 1% अपने आप को इम्प्रूव करना है, राइट। नेक्स्ट नाउ अब 1% कैसे इम्प्रूव करना है, राइट। सो मार्जिनल इम्प्रूवमेंट गिव्स यू ह्यूज इम्पैक्ट। 1% आप कैसे कर सकते हो? पूरे दिन में कितने मिनट होते हैं? 1440 मिनट होते हैं सर, राइट। 1440 मिनट का 1% कितना होता है? 14 मिनट 40 सेकेंड रफली मान लो, तो या चलो 15 मिनट मान लो हायर साइड में। तो अपने पूरे दिन में यार 15 मिनट नहीं निकाल सकते अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए? यार कमाल है यार। आप सोचो कितना इम्प्रूव कर सकते हो। 15 मिनट खाली रोज़ कुछ ऐसा करना है जो कल नहीं किया, राइट। तो मैं 2 लाइव एग्जांपल बताता हूँ इसके अंदर। फर्स्ट एग्जांपल है, अच्छा वर्ल्ड का बड़े सारे मिलियनर्स हैं, कोई एक बड़ा सा नाम बताओ। ठीक है, और बताओ। बिल गेट्स की चलो एक खास बात बताता हूँ मैं। एलॉन मस्क का तो मुझे नहीं पता, बिल गेट्स के बारे में पता है। जितने भी वर्ल्ड के बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स हैं, उनके अंदर एक बड़ी कॉमन आदत है। वो कॉमन आदत क्या है? वो पढ़ते बहुत हैं। बिल गेट्स रफली 80 किताबें, 86 बुक्स पर ईयर पढ़ता है, एवरी ईयर 86 बुक्स। और ये स्टोरी की जो इंस्पिरेशन है वो घूम फिर के डॉक्टर रजत आ गए मेरे पास। सर आप खड़े होइए, आपके लिए तालियां बजानी है मुझे। ना मैं इनके साथ R2B करने गया
और इन्होंने अपनी एक क्वालिटी बताई मुझे कि मैं सुबह उठ के सबसे पहले पढ़ता हूँ. So he starts his day with reading something new. And ये स्टोरी जब मेरे दिमाग में आई तो मेरे दिमाग में डॉक्टर रजत उसी समय आ गए थे कि भाई आई हैड एन R2B with him about 2 months ago. और दिस इंस्पिरेशन एक्चुअली केम फ्रॉम हिम कि यार जब ये कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है, व्हाट इज़ रॉन्ग इन इट. तो अपने लिए 15 मिनट निकालो, खाली 15 मिनट निकालो. और आई थिंक इट्स अ गुड वे टू स्टार्ट योर डे विद रीडिंग समथिंग विच यू हैव नेवर रेड बिफोर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.